बोलता है कि शासक एक कलाकार की तरह है और कला करती उसके लिए उसकी प्रजा है। तो वो हमेशा अपने प्रजा के हित में कार्य करेगा, प्रजा को और मतलब प्रजा की और ज़्यादा भलाई करने की कोशिश करेगा। आज उसने 10% प्रजा के लिए अच्छा किया, तो आने वाले दिनों में वो उसका 20% 40% अच्छा करने की कोशिश करेगा, बुरा करने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी कलाकार अपनी कलाकृति को खराब करने की कोशिश कभी नहीं करता, उसको अच्छा करने की कोशिश करता है। तो प्लेटो इस बेस पे थ्रेसिमेकस की आलोचना करता है कि शासक कलाकार है, वो अपनी जनता के बेटरमेंट के लिए कार्य करेगा, ना कि उसके बुराई के लिए काम करेगा, उसका शोषण करेगा। तो ये प्लेटो आलोचना करता है। दूसरा, वो उसकी दूसरी स्टेटमेंट की आलोचना करता है। दूसरी स्टेटमेंट उसने क्या कही कि अन्याय न्याय से अच्छा है। प्लेटो बोलता है कि जो न्याय व्यक्ति होता है ना, न्याय जो होता है वो अच्छा है। कैसे अच्छा है? अब इसने तो एग्जांपल दे दिया थ्रेसिमेकस ने कि 2 ऑफिसर है, तो एक अपने पोस्ट का मिसयूज़ करके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता जा रहा है, दूसरा व्यक्ति मतलब अच्छी चीज़ों को फ़ॉलो करता है, तो वो जो है उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए जितना कि पहला व्यक्ति कर पाए। ठीक है? अब प्लेटो बोलता है कि न्याय व्यक्ति अच्छा है, थ्रेसिमेकस बोलता है अन्यायी व्यक्ति अच्छा है। अब प्लेटो इसको कैसे गलत प्रूफ करता है? प्लेटो बोलता है कि मान लिया थ्रेसिमेकस तेरी बात ठीक है कि अन्यायी व्यक्ति ने, मान लो एक ऑफिसर था, वो रिश्वत ले लेके उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, और न्यायी व्यक्ति है वो नियमों को फॉलो करके अपने काम को कर रहा है। तो शांति किस में होगी? मतलब चिंता किस में होगी? चिंता किस में होगी? अन्यायी व्यक्ति में होगी। अब जिसने रिश्वत ली है उसको डर तो होएगा, इतनी ज़्यादा उसने प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली, कहीं रेड ना पड़ जाए, कहीं मतलब कैसे मैं इस प्रॉपर्टी को सेटल करूँ, चिंता होगी ना उसको। लेकिन जो एक न्यायी व्यक्ति होगा जिसने गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी नहीं कमाई, गलत तरीके से कुछ नहीं किया, उसको क्या किसी बात की टेंशन है? अब आपने गलत तरीके से कुछ किया हो, यानी गलत तरीके का यूज करके कुछ अचीव किया हो, तो आपको टेंशन रहेगी ना। लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको टेंशन भी नहीं होती। तो ऐसे ही प्लेटो बोलता है कि मान लिया कि अन्यायी व्यक्ति ज़्यादा फायदा ले जाता है न्यायी व्यक्ति से, लेकिन जो न्यायी व्यक्ति होता है वो हमेशा सुख का, आनंद का और संतोष का जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसने कोई गलत तरीका नहीं अपनाया। तो उसको टेंशन भी नहीं है कि कोई उसको पकड़ के लेके जाएगा, पुलिस उसके घर में रेड डाल देगी या उसके साथ कुछ गलत होगा, तो वो अच्छे से शांति से अपना जीवन जीता है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति होता है उसको हमेशा ये टेंशन रहेगी कि कहीं पुलिस ना आ जाए, घर पे इतनी सारी प्रॉपर्टी नहीं, इतना सारा कैश है, कहाँ रखूँ, किसको दूँ, तो वो इस चिंता में रहेगा। तो इसलिए प्लेटो बोलता है कि जो न्याय है वो अन्याय से अच्छा है। प्लेटो ने इसकी भी क्रिटिसिज्म कर दी, इसकी भी आलोचना कर दी। अब तीसरी जो विचारधारा आती है, तीसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है यथार्थवादी सिद्धांत। और यथार्थवादी सिद्धांत में जो थिंकर है वो है ग्लूकोन। ठीक है? अब ग्लूकोन भी 2 स्टेटमेंट देता है। ग्लूकोन बोलता है कि न्याय जो है वो क्या है? भय का शिशु है, भय का शिशु है। और दूसरा वो बोलता है कि न्याय जो है वो कमज़ोर की आवश्यकता है। ठीक है? कमज़ोर की आवश्यकता। अब ग्लूकोन बोलता है कि न्याय का जो जन्म होता है वो डर की वजह से होता है, डर की वजह से न्याय पैदा होता है, और न्याय की जो डिमांड करते हैं वो हमेशा कमज़ोर करते हैं। अब जो एक पावरफुल व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति का कभी शोषण आपने सुना है? हमेशा जो शोषण होता है किसका होता है? कमज़ोर व्यक्ति का होता है। तो न्याय की डिमांड कौन करेगा? कमज़ोर व्यक्ति करेगा। तो सीधे-सीधे ग्लूकोन क्या कहना चाहता है कि न्याय को क्या किया गया? बनाया गया है। न्याय को न्याय को न्याय बनाया गया है। किसने बनाया? कमज़ोर व्यक्तियों ने बनाया। यानी न्याय क्या है? कृत्रिम वस्तु है। किसके अकॉर्डिंग? ग्लूकोन के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब भय किसको होता है? भय हमेशा कमज़ोर को होता है। कमज़ोर को भय होएगा, कमज़ोर डिमांड करेगा। किसकी वजह से डिमांड करेगा? कि उसको डर है कि उसका शोषण होगा। तो इस वजह से जो कमज़ोर है वो न्याय की डिमांड करता है। यानी न्याय की रचना किसने की? न्याय को बनाया किसने? कमज़ोर ने बनाया। अब प्लेटो इसकी भी आलोचना करता है। अब प्लेटो क्या बोलता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तो क्या हो गया? न्याय बनाया गया है, यानी न्याय एक आर्टिफिशियल चीज़ है जिसको लोगों ने बनाया है, कमज़ोर लोगों ने बनाया है। लेकिन प्लेटो क्या बोलता है कि न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, न्याय व्यक्ति की आत्मा में है, आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण है। यानी प्लेटो क्या बोलता है
यथार्थवाद यानी ग्लूकोन के अकॉर्डिंग क्या है कि न्याय को बनाया गया है, आर्टिफिशियल चीज़ है, बनाया गया है तो इसका मतलब कोई भारी चीज़ है। लेकिन प्लेटो क्या बोलता है कि न्याय जो होता है व्यक्ति की आत्मा का गुण है, व्यक्ति के अंदर होता है, बाहर से हम व्यक्ति के ऊपर न्याय को थोप नहीं सकते। तो प्लेटो ने ये जो 3 थ्योरी चली हुई थी, इन तीनों थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, परंपरावादी सिद्धांत को भी रिजेक्ट कर दिया, उग्रवादी सिद्धांत को भी रिजेक्ट कर दिया और यथार्थवादी सिद्धांत को भी रिजेक्ट कर दिया। और इन तीनों सिद्धांतों को रिजेक्ट करने के बाद प्लेटो अपना खुद का न्याय का सिद्धांत देता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या है, प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है। ठीक है, इतना आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या है। अब जैसे कि हम मानते हैं कि हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, ठीक है, लोअर क्लास है, मतलब बहुत सारी क्लास है। जैसे कि मार्क्स ने माना था कि समाज में 2 वर्ग होते हैं, 2 वर्ग में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। प्लेटो बोलता है कि समाज में 3 वर्ग होते हैं। समाज में कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग होते हैं। एक वो बोलता है कि शासक वर्ग होता है। कौन सा वर्ग? शासक वर्ग। दूसरा वो बोलता है कि सैनिक वर्ग होता है, सैनिक वर्ग। और तीसरा वो बोलता है उत्पादक वर्ग होता है। यानी प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से पहले हमको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। प्लेटो बोलता है कि समाज में 3 वर्ग होते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अब ये वर्ग बनेंगे कैसे? कौन से लोग इन अलग अलग वर्गों में शामिल होंगे? इसके लिए प्लेटो क्या बोलता है? प्लेटो बोलता है कि व्यक्ति की जो आत्मा है ना, यानी व्यक्ति के अंदर जो है, व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं। 3 गुणों की बात करता है वो। समाज में 3 वर्ग की बात करता है और व्यक्ति की आत्मा में 3 गुणों की बात करता है। कौन कौन से 3 गुण होते हैं? वो बोलता है कि व्यक्ति में